मंच में अपना भाषण दे रहे हैं तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया। जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को, कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, कहने लगे बाबा साहब रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया। रमा ने तभी क्या किया, एक उंगली सांप के ओठों पे रख दी, बोली साहब सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। रमा कहने लगी साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दोगे? बाबा साहब कहने लगे अरे रमा वैसे भी तूने मुझसे अब तक मांगा ही क्या है, मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी। तब रमा ने कहा साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने न पहने, दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब जी कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर औरत, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना सा काम करके तुम चले जाना। बाबा साहब कहने लगे अरे पगली क्या मांग लिया तूने? मैं तो सोच रहा था तुम उसे गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं बहनों मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तुम्हारे तन पर जो सुंदर साड़ी दिखाई दे रही है ये तब तुम्हारे तन पर एक सुंदर साड़ी है क्योंकि रमा ने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन बाबा साहब तुम्हें अच्छी साड़ियां पहनने का मौका दे गए। रमा के पास तो एक सुंदर साड़ी नहीं थी लेकिन तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं आज कि अलमारी का जब दरवाजा खुलता है तो साड़ियों की कतार आंगन में गिर जाती है और तुम सोच में पड़ जाती हो इसमें से कौन सी पहनूं, इतनी साड़ियां तुम्हारे पास है। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो उन दिनों गर्दिश में जी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा गई, तुम्हारे लिए सब